Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how many alpha and beta particles are emitted when uranium 23892 decay to lead Pb 20682? So, in this question, we have to calculate the number of alpha and the beta particle emitted when uranium decay to lead. यहाँ पे यूरेनियम लेड में डिके हुआ है, तो इसमें जो मास नंबर है, मास नंबर का जो मास नंबर है, मास नंबर 238 माइनस 206 यानी 32 नंबर में डिक्रीज हुआ है। तो मास नंबर में डिक्रीज हुआ है, मास नंबर डिक्रीज बाय 32। सो अगर अल्फा पार्टिकल मान ले तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी 8। यहाँ से 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके हुआ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब डीके होता है, अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम यानी 24, तो मास नंबर 4 यूनिट से डीके हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है उसका वैल्यू है 8। अभी उसका जो एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, ये 92 से 82 यानी 10 से डिक्रीज हुआ यानी डिक्रीज बाय 10। अभी 10 से डिक्रीज हुआ है, लेकिन 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज होगा तो 8 इंटू 2 यानी उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिक्रीज बाय 16 होगा, डिक्रीज बाय 16 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है डिक्रीज बाय 16 हुआ है, डिक्रीज बाय 10 हुआ है। तो यहाँ पे अगर 16 हुआ, इसका मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 6, इंक्रीज बाय 6 नंबर से इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ है उसका नंबर है 6 नंबर बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ है, क्योंकि बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन यानी -10। सो अगर 1 बीटा पार्टिकल डिक्रीज होगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज बाय 1। इन केस ऑफ बीटा डीके हम यहाँ से लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बीटा डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, और इन केस ऑफ अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। सो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल डीके हुआ है यानी 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके और 6 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल डीके। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।